जैसे कभी भी मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में कि महान इंसान के बारे में, महान आत्मा के बारे में कभी भी उसकी बायोग्राफी लिखी जाती है तो उसको बायोग्राफी ना कहकर हम लोग कहते हैं हेगियोग्राफी। बुद्धा की जो हेगियोग्राफी है वो सुत्त पिटक में भी गिवन है, उसकी झलक देखने को मिलती है यानी कि हमें, और विनय पिटक में भी। ठीक है, which is further explained in a more detailed and connected way in the later texts of Buddhacharit, Mahavatsu and निदान कथा। महावत्सु तो है ही हेगियोग्राफी, निदान कथा, ठीक है, ये तो हो गए नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, और एक वो आपको बुक क्या दे रहा है, बुद्धचरित। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन गौतम बुद्ध जो है इनको साक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज बोर्न एज सिद्धार्थ, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, सिद्धार्थ। 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन ये बॉर्न हुए थे लुम्बिनी में, कपिलावस्तु के पास, जो कि आज प्रेजेंटली कहां पर है, नेपाल में। पिताजी काफी अच्छी पोस्ट पर थे इनके। कैसे, पिताजी का नाम था तुदोदन। ही वॉज अ चीफ ऑफ रिपब्लिकन साक्य क्लैन। अब रिपब्लिकन साक्य क्लैन मतलब साक्य क्लैन एक ऐसा क्लैन था, एक ऐसा समूह था साक्यास का, जहां पर अब अगर रिपब्लिकन है तो हेड बॉस इलेक्टेड हाँ, इलेक्टेड लीडर, और उसके चीफ थे ये। तो यानी कि पॉश लाइफ तो काफी बिताई होगी बचपन में, है ना। और इनके पिताजी ने रूल करा था, इनका रूल फैला हुआ था फ्रॉम कपिलावस्तु इन द कोसाल किंगडम। इनकी जो माताजी थी उनका नाम था महामाया। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ कोसाल डायनेस्टी। बुद्धा को जन्म देने के साथ ही वो मर गई 7 days आफ्टर हिज बर्थ। लेकिन इनकी दूसरी माता ने इनको बिल्कुल भी ऐसा कम प्यार नहीं करा। जैसा कि आपका यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन हो सकता है कि सर माता जी तो उनकी मर गई, तो फिर आप हर लेक्चर में क्यों कहते रहते हो कि इनकी माता बचपन में रोती रहती थी कि ये चला जाएगा, बागी हो जाएगा, मैं इसको कहीं निकलने नहीं दूंगी। वो महामाया के लिए नहीं था, वो गौतमी के लिए था। तो सिद्धार्थ को बड़ा करा गौतमी ने। ही वॉज रेस्ड बाय हिज, देखो सबसे गलत टर्म है, स्टेप मदर नहीं, सौतेली माँ नहीं। देखो हम जिसका खून नहीं होते हैं तो वो तो हर एक चीज सौतेली ही है वैसे तो, लेकिन स्टेप मदर थोड़ा सा ना डेरोगेटरी और नेगेटिव टर्म लगता है। हम कहते हैं फोस्टर मदर। सौतेली माँ की आइडेंटिटी श्रेया कुछ ऐसी है कि वो बेल्टों से मारती है ना, बच्चों को जलाती है। पापा जब घर पे होते हैं तब बहुत प्यार करती है, उसके बाद जाने के बाद गैस पे बिठा देती है, ऐसी आइडेंटिटी है। ठीक है, और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तब वो बदला देता है चुन चुन के। ठीक है, जो बच्चा सौतेली माँ के हाथों से पिटा होता है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी को भी उतना ही मारता है। सारा गुस्सा उस पर निकालता है। लेकिन फॉस्टर मदर वो मदर होती है जिसने अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म तो नहीं दे रखा होता है, लेकिन अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे बच्चे को भी ब्रेस्ट फीड करती है। ठीक है, बचपन में गौतमी ने सिद्धार्थ को अपना दूध पिलाया था, और सिद्धार्थ की अटैचमेंट भी गौतमी के साथ शुरू से ही रहती है। ठीक है, तो इट इज बिलीव दैट सून आफ्टर ही वाज बोर्न, कुछ जो ब्राह्मण थे उन्होंने सिद्धार्थ की बॉडी पे कुछ 32 मार्क देखे एक महापुरुष के, कि ये एक कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, एक महान कार्य से आया है। और उन्होंने प्रेडिक्ट करा या तो ये वर्ल्ड कॉन्करर बनेगा या वर्ल्ड रिनाउंसर बनेगा।
या तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा ये, या दुनिया को छोड़ देगा। अब गौतमी डर गई और सुधोधन जो थे वो भी कांप गए इस बात से। इकलौता पुत्र था क्योंकि उनका, और वही चाहते थे जब हमारे पास इतना कुछ है तो ये ऐसा क्यों करेगा। तो सुधोधन जो कि इनके पिताजी थे, ही वांटेड टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन। और महल में वो किसी को आने नहीं देते थे कि कोई भी फालतू की खबरें लेकर आए या कोई पंचायतें यहाँ पर लेकर आए। उन्होंने सारे काम उसके बाद दूर की तरफ शिफ्ट कर दिए और इसको बोला कि नहीं, तुम्हारे दोस्त वगैरह कोई नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। और दुनियादारी के बारे में ये कोई ज्ञान सिद्धार्थ बचपन में प्राप्ति नहीं कर पाया। इसको कुछ भी नहीं पता था कि इंसान बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, उसके बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि जैसा एक गीली मिट्टी को आप शेप देते हो, वो जब सूखती है तो उसी प्रकार का घड़ा आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है। तो ही वॉज शील्डेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सॉरोस एंड brought up in luxury and comfortable life, luxurious and comfortable life। 16 साल की उम्र में इनकी शादी होती है यशोधरा से, और बेटा होता है राहुल। ये ए लिख दिया जाता है ऐसे ही। आपको पता होगा ना कि पाली प्राकृत और संस्कृत में जैसे रामायणा, महाभारता, अर्जुना, ए हम लगा देते हैं, ठीक है। उनतीस साल की इनकी आयु थी। इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और एक साधु को देखा। एंड ही डिसाइडेड टू बिकम अ वॉन्डरर एंड लेफ्ट हिज पैलेस विद चन्ना द चैरिटियर, और अपने फेवरेट हॉर्स पे बैठकर गए थे कंठक। और बैकग्राउंड में श्रेया कौन सा गाना बज रहा था? अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना। नहीं नहीं, चन्ना मेरिया से तो रिक्वेस्ट करी थी ना, वो गाना तब गाया था, चन्ना मेरिया मेरिया। वो कहता है हाँ, आपके पिताजी, आपको तो मैं छोड़ने जा रहा हूँ वहां तक, आपके पिताजी तो पता नहीं कहीं छोड़ आएंगे मेरे को। लेकिन वही वाली बात है ना, जो जिस महान कार्य के लिए बना होता है आप उसको बचाकर नहीं रख सकते। घर परिवार के लोगों ने हमेशा इनको श्रेय प्रोटेक्ट करके रखा मयूर, लेकिन वो चेन्नई तो था, उसके उसी के तो जरिए निकल गए घर से बाहर। अब चन्ना को बोलते हैं कि घुमा कर लेकर आओ। अब वो दिन ही ऐसा था कि इनको चारों चीजें एक साथ देखने को मिली और रूह कांप गई इनकी कि ऐसा भी होता है। घर आके बड़ी सोच में डूबे रहे और फिर ये डिसाइड करते हैं मैं सच्चाई की खोज में निकलूंगा। और इस इवेंट को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट रेनन्सिएशन। एंड ही वॉन्डर्ड फॉर 6 years। 6 साल तक तो पहले भटकते हैं। आप यहां से मोटिवेशन ले लो कि पर्सन एकदम से जाकर सिद्धार्थ से बुद्धा नहीं बनता। 6 साल की तो मुशक्कत है। ये 6 साल इनके ऐसे बीते मयूर जैसे 6 years यूपीएससी के अटेम्प्ट का कोई दे रहा हो। कैसे परेशानियां जानते हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? He wanted for 6 years. He meditated with established teachers of that era। किसके साथ इन्होंने मेडिटेशन करी? इन्होंने बोला कि मैं सच्चाई की खोज करना चाहता हूं, तो कुछ गुरुओं ने बोला इनको तो कि तुम मेडिटेशन करो, अपनी सारी सच्चाई अंदर ही छुपी हुई है। तो इस वाली बात से काफी प्रभावित हो गए थे। तो इन्होंने बोला गुरुजी आप मुझे सिखाएंगे? तो उन्होंने बोला आ जाओ, बन जाओ मेरे शिष्य। तो उस जमाने के अंदर 2 महान टीचरों से इनकी मुलाकात हुई, जिनका इतिहास में बहुत प्रचलित नाम तो नहीं, लेकिन वो उस चीज के लिए जाने जाते हैं कि उस जमाने के अंदर वो जीवन का पहलू, जीवन का रास्ता दिखाने का काम करते थे। अच्छा, क्या वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के? हाँ सर। ठीक है। तो ही मेडिटेटेड विद सेवरल टीचर्स ऑफ दैट एरा, फर्स्टली विद अलारा कलामा एंड देन विद
उदक रामपुत्र, ठीक है, उदक रामपुत्र। बट उनके साथ मेडिटेशन करके मजा नहीं आया बुद्धा को। He was not convinced with their instruction that a man could attain liberation from sorrow by mental discipline and knowledge only. बुद्धा ने कहा यार सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही इससे। अब उन्होंने बाद में 5 ऐसे लोग जो थे जो कि अपना घर परिवार छोड़कर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए साधु संत जो थे उनसे मुलाकात हुई बुद्धा की। कोंदन, भदैया, वप्पा, महानम एंड असाजी। He practiced severe austerities until his body was almost emaciated. बहुत दुख तकलीफ दी इन्होंने अपने शरीर को, और उसके बाद ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, ये जो सब कुछ मैं खाना पीना छोड़कर जो बैठा हुआ हूं, अपने आप को तकलीफ दे रहा हूं, शरीर अलाउ नहीं भी कर रहा तभी मैं इसको कष्ट दे रहा हूं, these austerities, these sacrifices could not lead to realization and he abandoned them. छोड़ दिया इनका साथ। ये पहले इनके दोस्त थे एक्चुअली, ये जो 5 एसेटिक कंपेनियन थे, उन्होंने देखा अरे यार इससे तो कुछ नहीं हो पाता है, तो हर जगह फेल हो जाता है, ये आते ही काम को बीच में छोड़ देता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है, पता नहीं इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। वो सिद्धार्थ को छोड़ के चले गए एंड दे लेफ्ट फॉर सारनाथ। Then he moved towards the village of Senani, where he was offered a bowl of milk rice by a low caste girl, सुजाता। और ये चीज क्या शो करता है कि अगर वो नीची जाति की एक गांव की लड़की से एक दूध और चावल एक्सेप्ट कर रहे हैं, he had utmost tolerance and deep tolerance towards all sections of the society, है ना, और एक कास्ट सिस्टम में नहीं मानते, राइट? हाँ सर। अब लेकिन यहाँ पर एक ब्लेम भी है, पता है क्या, कि सुजाता ने इनको ना दूध और चावल नहीं दिए थे, क्या दिया था? मीट। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि there had been, देखो, some controversy about the diet of Buddha, if he ate meat or if he was strictly vegetarian। ठीक है, लेकिन आपको इसमें पढ़ना नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग क्या इसी बारे में कि वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन थे। हाँ हाँ, यही डिबेट शुरू हो जाती है ना। तो एक्सेप्टिंग फ्रॉम अ ग्रास कटर अ गिफ्ट ऑफ पूसा ग्रास फॉर मैट, इन्होंने एक मैट बिछाया और ये देखो पूसा ग्रास, ये होती है ग्रास, तो ग्रास ही होती है। मैं आपको क्या दिखाऊं, पूसा ग्रास, इसका मैट दिखाता हूँ तो आपको शायद से समझ में आएगा। ये ऐसे जिसको चटाई बोलते हैं ना, जैसे हम लोग, वैसे वैसी होती है। ठीक है, थोड़ी सी हार्ड होती है बस ये। इस ग्रास कटर ने इनको पूसा ग्रास दी। ठीक है, और बुद्धा ने मैट वगैरह इसका बनाकर फिर यही डिसाइड करा कि मैं अब पूरी सच्चाई को जानने के बाद ही उठूंगा यहाँ से, अपनी गद्दी से, अपनी सीट से।
ये। और एक बात याद रखना, ये जितने भी लोग अभी आ रहे हैं, अब देखो असली बात तो कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं जान पाया, लेकिन जितने भी जैसे ये लोग आ रहे हैं तो ये तब तक ही आ रहे हैं जब तक आवाज आ रही है। हाँ, लाइट चली गई थी यार। हाँ, दिल्ली नहीं पसंद यार मुझे, सच में नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, अब तो नफरत है मुझे दिल्ली में आपसे। सर करंट जाता है क्या इतना? बहुत ज्यादा, गांव है, गांव गांव है गांव, गाय भैंस हमें भी लगता है बकरियां रोडों पे घूम रही मेट्रोपॉलिटन हैं। सिटी है, नहीं जाता हूँ। केजरीवाल तो हम्म। कहता है 24 घंटे बिजली आ रही। उसी की उसी की बीवी के कमरे में आ रही होगी, यहाँ तो नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि जितने भी लोग जैसे वो आए थे, वो पहले ही आए थे जब एक बारी गद्दी पर बैठ गए थे ना अपनी मेडिटेशन करने के लिए, जब इन्होंने फाइनल मेडिटेशन मतलब ये बोली, तब उसके बाद नहीं उठे फिर ये, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अलारा कलामा, और ये तो बुद्धा की इनसे मुलाकात हुई थी, ठीक है, कि तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। और इससे राम पता, लेकिन बुद्धा इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद ही टुक अ सीट अंडर अ पीपल ट्री फेसिंग ईस्ट, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें श्रेया हम कैसे मान लें सच है ये? इतनों से मुलाकात हुई, नाम भी दे रखे हैं, सुजाता आई थी, ईस्ट की तरफ बैठे थे, है ना, गांव का नाम सेनानी था, ये कैसे मैं यकीन मान लूं इसके ऊपर? जो बायोग्राफीज इसलिए जब इन्होंने देखो ना, जब इन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, फिर बुद्धिस्ट संघ का पार्ट बने, मोनास्ट्री वगैरह बनाई, अपने डिसाइपल को तो बताते होंगे ना, डिसाइपल क्यूरियस रहते हैं। जैसे मैंने मान लो कल को श्रेया आपकी सिंगल डिजिट रैंक आ रही है यूपीएससी के अंदर, जितने भी जिंदगी में आपसे लोग मिलेंगे, आप पूछेंगे ना आपसे कि यार फ्रॉम बीइंग अ इंजीनियर आप इस फील्ड में कैसे आए, कैसे प्रिपेयर करते थे, कैसे टाइम निकालते थे, क्या होता था क्या नहीं होता था, ये सवाल की घेरे से आप कभी बच नहीं पाओगे, राइट। हमेशा लोग क्यूरियस रहेंगे ना जानने के लिए, वो चीज है। तो हियर ही रिजॉल्व नॉट टू राइज अंटिल अगेन अंटिल एनलाइटनमेंट वाज अटेन, मतलब काफी बार मेडिटेशन कर चुके थे लेकिन फेल हो जाते थे बार बार। अब उन्होंने बोला जब तक मुझे एनलाइटनमेंट मतलब क्या है, ट्रुथ, और वो भी इनर ट्रुथ, जब तक ये जानने को नहीं मिलता मैं तो नहीं छोड़ूंगा अपनी गलती, ठीक है। तो कहते हैं हियर ऑन हिज सीट वॉज, हियर ऑन हिज सीट माई बॉडी में शिवर, कांप सकती है मेरा, कांप सकता है मेरा शरीर, मेरी खाल, मेरी हड्डियां, मेरा मांस हो सकता है डिसॉल्व हो जाए, बट माई बॉडी विल नॉट मूव फ्रॉम दिस सीट until I have attained enlightenment, so difficult to obtain in the course of many कल। चैलेंज क्या बता रहे हैं अपना, क्या बोल रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है ऑब्टेन करना एनलाइटनमेंट को इन द कोर्स ऑफ मैनी कल। कल मतलब क्या होता है यहां पर, होता है आपके साथ क्या नहीं होता ये मेडिटेशन करते हुए। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला था कुछ टाइम पहले, मैंने कहा तू यार मेडिटेशन करा कर,
वो कहती है मेडिटेशन के लिए तो कंसंट्रेशन चाहिए होता है ना दीपांक, जिस दिन मेरे अंदर कंसंट्रेशन आएगा उस दिन से मेडिटेशन करूंगी मैं। तो मैंने कहा वो कब आएगा, कह रही वही तो नहीं आता। मैं कहा तेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेडिटेशन से करने से कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा, कह रही नहीं, उसमें बैठने के लिए एक हिम्मत होनी चाहिए ना। तो वही वाली बात है, ये रियलिटी है इसमें कि खुली आंखों से पर्सन 10 घंटे बैठ सकता है, लेकिन बंद आंखों से 10 मिनट बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर सारे दुनिया की बातें, आपको आपका फेलियर, कितने सालों से घर पे बैठे हो, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, सारी बातें एक साथ उसी 10 मिनट में याद आएंगी। फिर क्यों? इंसान क्योंकि बंद आंखों से अपनी अंदर की खोज करने निकलता है, और अंदर की खोज बहुत कड़वी सच्चाइयों के साथ भरी होती है, और इंसान हमेशा उन्हीं से भागता है जिसको साइकोलॉजी कहती है कि आप जो रियलिटी को कभी फेस नहीं करते ना, जो आपके अंदर गूदा नहीं होता, जो हिम्मत नहीं होती है, दिस इज नोन एज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। और ईगो का मतलब यहाँ पर वो वाला ईगो नहीं होता, जबकि दीदी ईगो दिखा रहे हो, साइकोलॉजी में ईगो का मतलब होता है रियलिटी। रियलिटी क्योंकि बहुत कड़वी है, आप उससे डिफेंड करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स अपने अपनाते हो। तो जैसे ही गौतम डीप मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं, द लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, मतलब ख्याल जो है वो आना। अब लॉर्ड ऑफ इल्यूजन मारा को बोला जाता था उस टाइम पर। जैसे आपको पता है ना, आपने एक लाइन तो सुनी होगी, विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग कर दी थी, है ना। शिवजी की भी हाँ मेडिटेशन तोड़ दी थी, तोड़ी गई है एक बारी। यहां पर ऐसी मारा की बात होती है, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन्स। अब देखना, मतलब बुद्धा ये कह रहे हैं कि देखो मैं मेडिटेशन करने बैठा हुआ हूं, मुझे ना उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये देखो, इससे आप सीख सकते हो कि अगर आप मेडिटेशन करने बैठे तो जब बुद्धा को चैलेंज आए थे, तो फिर हम जैसों की तो औकात ही क्या है फिर। तो परसीविंग दैट हिज पावर वाज अबाउट टू बी ब्रोकन, आंख खोलने वाले थे, रश टू डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम दिस पर्पस, मारा जो है इनको बार बार डिस्ट्रैक्ट करे जा रहे थे, ये ऐसा इनका मानना होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको एक पोस्चर बताया था, याद है एक दिन मैंने कैमरा ओपन करा था और आपको बताया था कि देखो हाथ आपका एक नीचे, आप धरती की तरफ एक विटनेस कर रहे हो। तो जैसे देखो, नाखून फंसा। सिर्फ ये पोस्चर देखो इनका, अब इसमें ये कहते हैं, जिस मैट पर बैठे हुए ना उसको छूकर कहते हैं, मैं धरती को साक्षी मानकर एकदम सच्चे ख्याल से एक चीज को कन्फेस करता हूं, मैं पूरा का पूरा फोकस लगाकर बैठा हुआ हूं, लेकिन ये जो थॉट्स हैं ये रुक नहीं रहे हैं। तो गौतम टच द अर्थ, कॉलिंग इट टू बियर विटनेस द काउंटलेस लाइफ टाइम्स ऑफ वर्च्यू दैट हैड लेड हिम टू दिस प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट। कि सबसे पहले तो मैं धरती माँ का शुक्रगुजार करता हूँ कि आज मैं जिस जगह पर आकर बैठा हुआ हूँ, तो कुछ अच्छे ही पर्पज से मैं बैठा हूँगा, और आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस। अब क्या होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, हो सकता है बुद्धा ने अपने डिसाइपल्स आनंद वगैरह को बताया होगा, और बाद में टीचिंग में कंपाइल होकर ये वाली बातें हमारे सामने आ रही हो, कि धरती उस टाइम पर हिल गई थी। अब इसके दो मतलब होते हैं, आपका हृदय परिवर्तन स्टार्ट, आत्मा संतुलन स्टार्ट। तो अंदर से आपको कोई शेकी मूवमेंट लगाओ, या सच में आपकी शिद्दत इतनी स्वच्छ थी, इतनी साफ थी कि एक बार के लिए तो धरती भी हिल गई। कंफर्मिंग द ट्रुथ ऑफ गौतम्स वर्ड, मारा अनलीश हिज आर्मी ऑफ डेमन्स। अभी कौन से डेमन है ये, कौन सी लड़ाई है, कि
बुद्धा की मेडिटेशन तोड़वानी है एंड लॉर्ड ऑफ इल्यूजन क्या करेंगे, उल्टे सीधे थॉट देंगे बुद्धा को। इन द एपिक बैटल दैट ensued, Gautam's wisdom broke through the illusions, and the power of his compassion transformed the demons weapons into flowers। यानी कि जो भी थॉट्स वो आ रहे थे वो हिले नहीं, उनका चेहरे पे हल्की सी एक मुस्कुराहट थी और धरती की तरफ उनके हाथ थे और उन्होंने धरती को दोबारा साक्षी मानकर ये बोला, मैं पूरी सच्चाई के साथ मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, ये विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, लेकिन हे धरती माँ मुझे ताकत दो कि मैं अपने मकसद से इस बार बिल्कुल भी डगमगाऊं नहीं। तो मारा एंड ऑल हिज फोर्सेस फ्लेड इन डिसअरे। अब ये वाली बात ना थोड़ी सी फिलोसफिकल है कि आर्मी छोड़ दी और मारा, ऐसी कोई टर्म्स समझ गए ना, मतलब जैसे कोई एकदम से उसको पढ़ने बैठे तो उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। क्यों मयूर? कि बहुत बुद्धा मेडिटेशन करने बैठे हैं, आर्मी छोड़ दी गई उनके ऊपर, उन्होंने उनके वेपन्स को फ्लावर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो कोई कहेगा ना क्या बकवास है भाई, ये क्या चल रहा है। यहां पर यही तो होता है, आप जब कोई भी चीज सोचने बैठे हो आपको कभी कभार इतने बुरे ख्याल आते हैं, इतने बुरे ख्याल आते हैं, मतलब आपका पास्ट आपको याद आ जाएगा, कुछ दर्दनाक मंजर आपको याद आ जाएगा, कुछ भी याद आ जाएगा। आपका मेडिटेशन से मूड जो है ना, उठने के बाद बीच में अगर आपने अपनी आंखें खोल ली, मेडिटेशन करी थी आपने, अच्छा मूड बनाने के लिए, आपका मूड खराब हो जाएगा उस टाइम पर। बस अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने अंदर बैलेंस करना सीख लिया, अपने चक्रास के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। देखो माथे के बीचों बीच में अगर आप मेडिटेशन करते हो, फोकस करते हो ना, अपार्ट मतलब इसके इसको हटाते हुए वैसी जनरल बात बता रहा हूँ, वो कभी मत करा करो, उससे आपका सर दर्द होने लग जाएगा। माथे के बीच में कभी अपना फोकस लाने की कोशिश मत करो, मूलाधार चक्रास को खोलना अभी आपकी बस की बात नहीं है। पहले चक्रास आपको लोअर एब्डोमेन से खोलने होते हैं, नाभि के नीचे से, कमर के पास से, फिर वो ऊपर की तरफ आते हैं। आप सांसों पे फोकस करो, वो ठीक है, उसमें कभी आपका सर दर्द नहीं होगा। आप जब जब माथे के बीच में रोशनी को लाने की कोशिश करोगे ना, आपका सर पूरा दिन दुखता रहेगा। कभी ये कोशिश मत करना है मेडिटेशन में, और उससे कोई स्टेबिलिटी आएगी भी नहीं आपके अंदर, वो किसी काम की नहीं है एक्चुअली इनिशियल लेवल पे। मारा एंड ऑल हिज फोर्सेस फ्लेड इन डिसअरे एट द एज ऑफ 35। ही अल्टीमेटली अटेन्ड निर्वाण और एनलाइटनमेंट एट गया, मगध बिहार के अंदर, अंडर अ पीपल ट्री एट उरुवेला। तो हमें जगह का नाम भी पता लग गया, कहां पर था वो पीपल ट्री, उरुवेला। यहां पर पता है श्री आप कब जाओगे, भारत दर्शन के टूर पर लेकर जाते हैं यहां से, जब लवासना के ग्रुप्स बनते हैं, लवासना के अंदर ग्रुप्स बनते हैं जब, तब यहां पर लेकर जाया जाता है। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजन एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा द एनलाइटनमेंट। यानी कि अब वो सिद्धार्थ से क्या बन गए, बुद्धा। एंड इस पीपल ट्री को बोला गया क्योंकि बुद्धा इसके नीचे बैठे थे, बोधि ट्री। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। ऐसा माना जाता है, विश्वास करा जाता है कि अशोक, मौर्यन एम्पायर के अशोक की बात हो रही है, उसकी बड़ी सारी बीवियां थी, उसकी एक बीवी जो थी, जो क्वीन थी, तिसर रखा, she was jealous of the tree, and 3 years after she became queen, that is in the 19th century Ashok's reign, she caused the tree to be killed by means of मांडू थॉर्न्स, कि यहाँ पर आसपास कांटे लगा दो। और आपको पता ना पीएमएफआई इसके कंसेप्ट आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर के, कभी कभार जो इन्वेसिव स्पीशीज होती हैं वो खा जाती हैं, वो वेजिटेशन को खराब कर देती हैं, है ना। ये मांडू थॉर्न्स एक तरीके से श्रेया प्रोसिपस जूलीफ्लोरा की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये इन्वेसिव स्पीशीज है एक तरीके से। और प्रॉपर अगर मैं बोलूं, अनवांटेड प्लांट्स कौन से होते हैं ट्रीज के साइड में जो कि उसका मेन न्यूट्रिशन को सक करते हैं, वीड्स। तो ये बीड्स की तरह है, ठीक है। लेकिन लगाई भी उसने, थिरस रखा ने लगाई भी, ये हम पढ़ेंगे अभी, मौर्यन एम्पायर के अंदर भी आएगा इसका जिक्र। ये लगाए भी उसने, मतलब यहाँ पर, और पूरा पेड़ नष्ट हो गया था, पूरा का पूरा, और दोबारा ग्रो कर गया वो। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, शिरडी के साईं बाबा के बारे में तो जानते होगे,
वहां पर श्रेया एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, और आपको पता है उस नीम की पत्तियां जो है ना, नीम कड़वा होता है ना, वो मीठी है पत्तियां। अब हिंदुस्तान का आदमी, पता चला रातों रात घर पे लगा, घर पे ले आया उसको, है ना, तो उन्होंने फेंसेस बना दिए यहाँ पर भी, और शिरडी के साईं बाबा के उधर भी। ठीक है, तो तो मीठी नीम भी तो होती है। वो नहीं होती है, लेकिन वो उस जगह पर नीम की जनरल टेंडेंसी सिर्फ वहीं पर मीठी क्यों मिल रही है, फिर वो सारी क्यों नहीं होती फिर वो मीठी? मीठी नीम रेयर होती है ना, वो कुछ ज्यादा ही मीठी है। तो बोधि ट्री, ये ऐसे, ये दीवार के अंदर ऐसे लगा दिया गया। मंक्स वगैरह यहाँ पर आके प्रैक्टिस और वो सब करते हैं, मन्नत, जैसे हम लोग नॉर्मल पेड़ों पे मन्नतों के लिए धागा बांधते हैं ना, वैसे ही ये लोग कुछ कुछ इस पे लगाते हैं कपड़ा वगैरह। ठीक है, एंड शी कॉज द ट्री टू बी फेल्ड, ये मैंने आपको बता दिया। मांडो थॉन में आपको देखने जरा, नहीं इसका मैं प्रॉपर आपको दिखाऊं कि कैसे होते हैं ये यहाँ पर। हम्म, हम्म, हम्म। देखो दिखते तो कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर इमेज मिल नहीं रही है, आप इसको मान लो एक बार के लिए, क्योंकि बाहर ये दूसरी कंट्री की फोटो है कुछ इसकी ना, ये है कुछ इन्वेजिव स्पीशीज है, इसलिए मैंने आपको कहा था अगर मैं चाहता तो आपको ये कहते थे कांटे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं मांडू के, मांडू का उसके अंदर कांटे होते हैं, इसके कांटे होते हैं अलग अलग। ठीक है, अब वो कांटे ही नहीं होते प्रॉपर, मतलब वो एक इनविजिबल स्पीशीज होती है, वीडियो होता है बस, वो अनवांटेड प्लांट होता है। लेकिन ये पेड़ फिर से हो गया। द ट्री वॉज अगेन कट डाउन बाय किंग पुष्यमित्र शुंग इन द सेकेंड सेंचुरी BC एंड बाय किंग शशांक in 600 AD. Every time the tree was destroyed, new tree was planted at the same place. मतलब दोबारा उगाता था, and this tree at बोध गया it is still respected by Buddhist. अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, उसके बाद बुद्धा ने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर ली। He delivered his first sermon. sermon का मतलब क्या होता है? उपदेश, उपदेश, पहला ज्ञान। वेरी गुड श्रेया। पहला ज्ञान उन्होंने, मतलब जो सीखा वो बताओगे भी तो आप, मतलब वो आप बड़े इच्छुक हो ना अंदर से बताने के लिए कि मुझे पता लग गया जीवन की सच्चाई क्या है। तो ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है, ऑन डिलीवरेंस फ्रॉम सफरिंग, ताकि सफरिंग से निजात दिलवा सके बुद्धा अपने पुराने 5 कंपेनियन को। सारनाथ के अंदर, सारनाथ कहां पर है? यूपी ना, वहां पर एक पार्क है डियर पार्क। अब वो कौन थे? यही 5। कहां गए ये? कोदन, जिनके साथ में ऑस्टेरिटीज प्रैक्टिस की थी। हाँ प्रैक्टिस करी थी। कोदन, भदिया, वाप, महानम एंड असाजी। अब याद है ये क्या कहते थे कि बुद्धा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ये है वो है, कुछ कर नहीं पाता, छोड़ के चले गए थे इसको, ये है ना। दे लेफ्ट फॉर, यहाँ पर लिखा भी था सारनाथ, है ना।
अब बुद्ध सारनाथ गए इनसे मिलने। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब आप ज्यादा ज्ञानी हो जाते हो तो लोगों की बात लोग समझ नहीं पाते आपको, है ना। अब बुद्ध, ये लोग बुद्धा की मदद करते थे मेडिटेशन करवाने में, अब बुद्धा इनको सिखाने गए हैं, समझ रहे हो। टू हिज 5 फॉर्मर कंपेनियंस, दिस इवेंट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। अब जो बुद्धा के मुंह से जो शब्द निकलेंगे, यानी कि ही विल टर्न द व्हील ऑफ द धर्मा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब कुछ अलग ही रूप में ना बुद्धा अपने। राहुल याद आ रहा है, बीवी याद आ रही है, पिताजी याद आ रहे हैं, लाइफस्टाइल याद आ रही है, घर वापस जाने का मन कर रहा है। अब तो उनकी पोजीशन ऐसी है कि जब मर्जी चाहे शरीर को छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे शरीर को? बिकॉज ही वांट टू spread the knowledge. help others in attaining enlightenment. His 5 disciples soon realized the truth themselves and became the Arhat. बुद्धा वांट, अच्छा अरहट का मतलब क्या? अरहट का मतलब उनके आगे झुक गए और उनकी नॉलेज को, शुरू में तो देखो मानने से इनकार कर रहे थे, समझाना क्योंकि मुश्किल होता है ना कभी कभार कुछ कुछ ज्यादा चीजें, और ऐसी चीजें जो कि किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं कर रखी हो। अब मैं आपको बोलूं कि दुबई के अंदर एक ऐसा रोलर कोस्टर है, उस पर बैठ के ना बड़े मजे आते हैं और एक टिकलिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब वो जब तक आप नहीं बैठोगे तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आपको लेने ही पड़ेंगे, तब आप जान सकते हो उसके बारे में। तो बुद्धा wandered about teaching his doctrine for over 4 decades and established an order of monks and nuns known as संघ। Establish an order मतलब क्या? कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए उन्होंने। He finally attained परिनिब्बन at the age of 80। 80 साल तक जिए हैं, ठीक है। He finally attained परिनिब्बन at the age of 80। और इस इवेंट को क्या बोला जाता है वैसे? परिनिब्बन तो बोल दिया गया है, महापरिनिर्वाण, है ना। एट कुसिनारा, लाइंग इन मल्लास टेरिटरी। मल्लास क्या थे? मल्लास कौन थे? नहीं, वो तो ठीक है, महाजनपद था ना एक मल्ला। Malla, yes sir. और वेयर इज कुसिनार? यूपी के बिहार? उत्तर प्रदेश। यूपी। और बुद्धा के हर एक इवेंट से जुड़ा हुआ वहां पर एक स्तूप है, पता है ना आपको ये वाली बात? हाँ सर। डियर पार्क, सारनाथ। ये बहुत सुंदर बन रखा है, पता है? So it is believed that his last words were, all composite things decay, strive diligently। हर किसी का अस्तित्व एक ना एक दिन मिटना ही होता है, चाहे कोई कितनी भी मुशक्कत कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले। तो बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड इन 5 फॉर्म्स। उनके बर्थ को डिनोट करा जाता है थ्रू लोटस एंड बुल। रिनंसिएशन, घोड़े का नाम क्या था? कंठक। घोड़े को चलाने वाला सारथी कौन? चन्ना। बोधि ट्री, इसको कहते हैं महाबोधि इवेंट, वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट। पहला सरमन 5 अपने, जो देख रहे हो श्रेया डिफरेंस क्या है? पहले ही उनके साथ जाकर उनके मतलब दोस्त थे एक तरीके से, बुद्धा शिष्य थे, तो ये उन 5 के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। अब ये 5 बुद्धा के शिष्य बन गए। धर्म चक्र परिवर्तन एंड निर्वाण फुटप्रिंट्स। अब इनमें से लोटस, बुल, हॉर्स, ये कहां बन रखा है?
नहीं, अरे बन कहाँ रखा होता है सिंबल ये? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हो। नहीं, अरे सिंबल कहाँ बन रखेंगे? टेक्स्ट में ही थोड़ी ना होगा। याद है? मोनेस्ट्रीज। हमारा जो अशोकन कैपिटल जो होता है उसका जो एबेकस होता है नीचे, हाँ, ठीक है। इन्वर्टेड उसको वो कहते हैं ना, ये देखो लाइन कैपिटल। हाथी Right. वगैरह के बारे में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, डोंट वरी, अभी वो आगे आएगा, सारा सारा सब कुछ आएगा। लायन, बुल, एलिफेंट और हॉर्स। लोटस नहीं है। ये इन्वर्टेड लोटस ही है, कहाँ? ये शेर इन्वर्टेड लोटस ही है नीचे अच्छा, उल्टा। और ये बताओ ये शेर कितने हैं? 4 हैं, एक क्यों नहीं दिख रहा? 4 पीछे है सर। 3D नहीं है, ठीक है, पीछे है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अशोका क्या था? चक्रवर्ती। हाँ, बोलो चक्रवर्ती बोलो सम्राट। मोटा बोलो, चक्रवर्ती, ठीक है, सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। श्रेय, इंडिया में जब भी चेंबर होता है किसी भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर का, सारे उस पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये छोटा सा एक इसका मतलब आता है, पहले अमेजन पे भी मिलता है और बहुत सारे लोग रखते हैं इसको टेबल पे। इट सिंबलाइजेस योर पावर ऑफ किंग, हाँ सर, पेपर वेट भी आता है सर। है ना? ये देखो, ये तो फिर भी घटिया क्वालिटी का दिखा रहे हैं, पर कई लोग तो बहुत अच्छा अच्छा रखते हैं। ये वाला जैसे ऑलमोस्ट आपको हर किसी की टेबल पे ये मतलब आईएएस ऑफिसर वगैरह जो होते हैं, आईपीएस होते हैं, उनकी टेबल पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बुद्धा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर 8 फोल्ड पाथ का कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अष्टांगिका मार्ग, ये 8 रास्ते कोई पर्सन अगर जीवन में अपने अपना ले तो उसकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, वो सेंटर पे आ जाएगा। ये हम पढ़ेंगे आराम से। एंड ये कंटेंट हिस्ट्री का नहीं है एक्चुअली, ये वाला जो कंटेंट है ये जीएस पेपर 4 का है हमारा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।